क्या होगा अगर तुम हाथ में माइक लेके स्टेज पर खड़े हो और सामने 1000 से भी ज्यादा ऑडियंस की नजर सिर्फ तुम्हारी तरफ है और तुम्हें 1 मिनट तक स्पीच देने को कहा गया है? क्या तुम स्पीच को कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाओगे? मैं 100% श्योर हूं कि इसका आंसर होगा नो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है और वो है कॉन्फिडेंस। लेकिन तुम भी कॉन्फिडेंट बन सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, बल्कि उसे बिल्ड किया जाता है, जो तुम इस वीडियो में करने वाले हो। क्योंकि अभी मैं वो 5 पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ जिसे आप अप्लाई करके एक लो कॉन्फिडेंट पर्सन से हाई कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे। नंबर 1, ओवर थिंकिंग। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम क्लास में बैठे हो और टीचर एक क्वेश्चन पूछता है और तुम हाथ नहीं उठाते, पर तुम्हारे बाजू में बैठा हाथ उठाता है और आंसर देता है, और फिर तुम सोचते हो कि ये आंसर तो मुझे भी आता था, पर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग। इस कंडीशन में आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर गलत बोल दिया तो, कहीं सब हंसेंगे तो, लोग क्या सोचेंगे? ऐसी ओवर थिंकिंग को आपको दूर करना पड़ेगा। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दो। ओवर थिंकिंग दूर होती है एक्शन से, इसीलिए स्मॉल एक्शन लो। और ब्रूस ली की ये लाइन याद रखो कि इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग, you will never get it done. Number 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब वो आवाज जो तुमसे कहती है कि ये मुझसे नहीं होगा, मेरे में कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी, लोग हंसेंगे तो। इन सब से बचने के लिए जब भी तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आए तो तुम खुद से कहना कि मैं ट्राई करूंगा, गलती होगी तो सीख जाऊंगा। और हमेशा ये बात याद रखना कि गलती करना गलत नहीं है, पर कुछ नहीं करना गलत है। और बुद्धा भी कहते हैं कि what you think you become, यानी कि तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वही तुम बन जाते हो। इसीलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रहिए। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग रूम में एंटर होते ही सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिना कुछ बोले भी तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बोल देता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर तुम झुककर चल रहे हो, हाथ पॉकेट में है, किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं बनाते, तो लोगों को लगेगा कि तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो और तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है। लेकिन जब तुम सीधे खड़े हो, शोल्डर्स ओपन रखते हो, आई कांटेक्ट करते हो, हैंड जेस्चर और बॉडी पोस्चर पर काम करते हो, तो तुम्हारा माइंड भी फील करता है कि यस आई एम रेडी। और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि यू शो योर कॉन्फिडेंस बिफोर यू स्पीक, नॉट आफ्टर। नंबर 4, कंपैरिजन। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पर है, किसी का सक्सेस, किसी की लाइफस्टाइल, सब कुछ। और ये सब कुछ देखकर तुम खुद को लो फील करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं इनके सामने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुम सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हो, लेकिन वो सब नहीं जो छुपा हुआ है, उनका हार्ड वर्क, स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस। इसलिए तुम्हें खुद को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय अपने ही पास्ट से कंपेयर करना चाहिए। और खुद से एक क्वेश्चन करो कि एम आई बेटर देन यस्टरडे? और अगर इसका आंसर यस है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि सबका टाइम अलग होता है। किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है तो किसी को बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है। और बिल गेट्स की ये लाइन याद रखना कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो, you are insulting yourself.
नंबर 5, प्रैक्टिस डेली। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि यू हैव टू बी पैशनेट, प्रैक्टिस इज द प्राइज ऑफ मास्टरी। यानी कि जब तुम डेली प्रैक्टिस करते हो तभी तुम मास्टर बन सकते हो। इसीलिए डेली 10 मिनट प्रैक्टिस करो, 2 मिनट मिरर प्रैक्टिस, 2 मिनट लाउड रीडिंग, 2 मिनट रिकॉर्ड योर वॉइस, 2 मिनट हैंड जेस्चर प्रैक्टिस और 2 मिनट उन सबको ऑब्जर्व करो और फिर इम्प्रूव करो। बिकॉज स्मॉल स्टेप इज इक्वल टू बिग कॉन्फिडेंस। और याद रखना कि कॉन्फिडेंस कोई जेनेटिक्स का खेल नहीं है, यह एक डेली डिसिप्लिन का खेल है। जो लोग एक्शन लेते हैं वो जीतते हैं और जो सोचते रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो आज से ही एक्शन लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।